bringing you authentic news and unbiased analysis of the nation and the world. अधीर रंजन चौधरी, पता नहीं वो कांग्रेस में रहेंगे या भाजपा में जाएंगे। अभी भी उनका जाना संभव है। ये कभी भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन अगर बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जो भी हो, इनके खिलाफ तृणमूल ने यूसुफ पठान को खड़ा करने का निश्चय किया है। 2024 लोकसभा चुनाव बहरमपुर से ये 5 बार जीत चुके हैं। 5 बार कंटिन्यूअस इनका जीत का रिकॉर्ड है। अधीर रंजन चौधरी बहरमपुर से 5 बार लोकसभा के लिए जीते हैं। अब इनके खिलाफ तृणमूल क्रिकेटर यूसुफ पठान को खड़ा करेगी। तो देखते हैं इनकी प्रतिक्रिया क्या है, ये क्या कहते क्या हैं। ये है अधीर रंजन चौधरी की प्रतिक्रिया। अभी तो कांग्रेस में है, लेकिन मैंने कहा कभी भी बीजेपी में जा सकते हैं। यह कहते हैं बंगाल से बाहरी लोगों को राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया। बंगाल से राज्यसभा के लिए आपने बाहरी लोगों को नामांकित किया, नॉमिनेशन किया। अगर तृणमूल इस क्रिकेटर यूसुफ पठान को सम्मान देना चाहती थी तो इनको राज्यसभा में भेजना चाहिए था। लोकसभा में मेरे खिलाफ खड़ा करके आप बीजेपी को सहायता कर रहे हैं, यानी तृणमूल बीजेपी की सहायता कर रही है। ये पठान को, यूसुफ पठान को अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ खड़ा करके ये बीजेपी का फायदा होगा, तो इन्हें आपने राज्यसभा क्यों नहीं भेजा? यह है अधीर रंजन चौधरी का सवाल। और अब यूसुफ पठान क्या कहते हैं, यह धन्यवाद, इन्होंने ममता दीदी को धन्यवाद कहा और कहा लोगों के प्रतिनिधियों के रूप में गरीबों और वंचितों का उत्थान करना हमारा कर्तव्य है। यह हमारा कर्तव्य है कि एज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हम गरीबों और वंचितों को उत्थान करने के लिए, यही हमारा लक्ष्य है, यही हासिल करने की उम्मीद करता हूँ। यानी इन्होंने मान लिया है, वह भोजपुरी सिंगर जैसे नहीं है बीजेपी ने खड़ा किया और उसने कहा भाई मुझे नहीं लड़ना है, तो इस तरह की बात नहीं है। यह मान लिया है, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये लोकसभा में बहरमपुर से लड़ेंगे, बहरमपुर से चुनाव में खड़े होंगे और शायद अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ होंगे। चाहे अधीर रंजन चौधरी बीजेपी में हो या कांग्रेस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके खिलाफ या यूसुफ पठान लड़ेंगे। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी यानी तृणमूल आज बंगाल की सभी 42 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की, जिससे यह आधिकारिक हो गया है, ऑफिशियल हो गया है कि राज्य में गैर भाजपा दलों के साथ कोई गठबंधन नहीं है, या इंडी गठबंधन वैसे भी पहले भी नहीं था। यह ममता बनर्जी पहले ही जानती थी कि यह गठबंधन होने वाला नहीं है। यह सिर्फ इसलिए इंडी के साथ थी कि लोग न कहे कि यह बीजेपी की बी टीम है, यह मोदी जी की बी टीम है। इस लेबल को अवॉइड करने के लिए वह इंडी गठबंधन में जा रही थी, वरना उन्हें पहले ही पता था कि इंडी गठबंधन का होने वाला नहीं है। वह अकेले ही चुनाव के लिए पूरा प्रस्तुत थी। तो आज ऑफिशियल हो गया कि यह कोई गठबंधन में नहीं है, या अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। पहले उन्होंने 2 सीट दिए थे, अब वह भी नहीं दिए हैं। देने का कोई मायने मतलब नहीं होता, क्योंकि जो भी कांग्रेस को देगा वह हारेगा। कांग्रेस को 5 सीट, 7 सीट, 10 सीट, जितना भी कांग्रेस को दीजिए वह हारेंगे, इसलिए वह नहीं देती। 2 सीट दिया था उन्हें, प्रेस्टीज में लग गया, वही उनको सम्मान में लग गया। हालांकि कांग्रेस का सम्मान है कहाँ, वे तो हारने वाले हैं। अब शायद 40 भी न पार कर सके। अब तो लोकसभा में इनका 40 सीट भी नहीं आएगा, 40 भी पार नहीं कर पाएंगे, शायद 30 या 35 में सिमट जाएंगे। लेकिन घमंड तो पूरा है, तो इसने कहा चलो तुम्हारा घमंड से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम अकेले ही चुनाव लड़ते हैं। तो यह पूरे 42 सीट के लिए अकेले ही लड़ेंगी, और यह यूसुफ पठान अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ बहरमपुर से लड़ेंगे। तो ये था इस वीडियो में बंगाल का खबर। हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।